हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि आप इतने सैड क्यों हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। एंड लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आप इतने सैड क्यों हो। लेट्स सी ऑप्शन वन, थैंक यू। ओके, मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो रीज़न मुझे दिख रहा है, ओके एक काम करते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। ऑप्शन वन, ओके सो लेट्स सी। अगर हम बात करें कि आप इतने ज़्यादा सैड क्यों हो, तो यूनिवर्स इसमें आपको यही बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ना अपने दिल की नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन वन, आपका जो दिल चाह रहा है कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पा रहे हो। और हमेशा अक्सर ऐसा ही हुआ है कि जब जब आपने अपने दिल की सुनी है ना, तो आप या तो फिर एक गलत ट्रैक पे पहुंच गए हो, या तो फिर आप ऐसे लोगों से मिल गए हो, या ऐसे लोगों से आप प्यार करने लगे, अटैचमेंट आपने ऐसे लोगों से रख ली जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जिन लोगों के लिए नज़र में आप कुछ भी नहीं हो। तो अगर हम बात करें कि आप सैड क्यों हो, तो इसकी वजह यही है कि जब आप दिल की करते हो तो वो चीज़ कभी वर्क नहीं कर पाती, और जब आप दिमाग की करते हो तो आप खुश नहीं रह पाते। तो आखिर में आप करो क्या। एक साइड पे आप बोलते हो कि ठीक है मेरा करियर पे फोकस करना ही सब कुछ है, और दूसरी साइड पे आप दुखी हो जाते हो कि मेरी लाइफ दूसरों से इतनी अलग क्यों है। मैं क्यों, जहाँ पे किसी को थोड़ा सा स्ट्रगल में सब कुछ मिल जा रहा है, वहाँ पे मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है ना। तो अगर हम बात करें कि यूनिवर्स इसमें आपको बताना क्या चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट करिए कि लाइफ ना कभी कभी हमें अच्छे दिन दिखाती है, कभी बुरे दिन दिखाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जो भी काम कर रहे हो ना, खास करके ऐसा काम है ये, मैं आपकी जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप जॉब करते हो तो, या कुछ भी आप कर रहे हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें हो सकता है आपकी कमाई उतनी ना हो रही हो, लेकिन आप उसमें मेहनत करके खुश थे और खुश हो, है ना। अगर आप अभी भी कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये है कि आप ना कंसिस्टेंट नहीं हो। ऑप्शन वन, देखिए आपका टैलेंट जो है वो किसी काम का नहीं है अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो तो। मैं सीरियसली बता रही हूँ। तो देखिए जैसे कि मैं टैरो करती हूँ ना, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैंने टैरो रीडिंग कहीं से सीखी नहीं है ना। अगर आप बोलोगे कि मैंने कोई कोर्स करा है, तो मैं बोलूँगी मैंने करा ही नहीं आज तक कोई कोर्स, है ना। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था ना, ऑप्शन वन, जहाँ पे मुझे टैरो कार्ड का, आप क्या देख रहे हो, ये फूल का कार्ड है, आप मुझे बताओ आपको फूल के कार्ड से क्या समझ आ रहा है। एक आदमी है, इसमें एक बहुत ही ऐसा इंसान है जो कि थोड़ा सा ऐसा आजकल की दुनिया की जैसा, जिसे फंकी चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना। वो कहीं ना कहीं पहाड़ से गिर रहा है, बस इसमें क्या आप पहाड़ से गिरोगे क्या अगर ये कार्ड आ गया तो। नहीं, कहीं ना कहीं अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, अगर मुझे कार्ड्स नहीं समझ आते थे, तो मैं कंसिस्टेंट रही, जिसकी वजह से मुझे तरीका समझ आ गया कि इसको किस तरीके से करते हैं। और कहीं ना कहीं ये गॉड गिफ्टेड है मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत नहीं हुई, है ना। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड है, ऑप्शन वन, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसमें कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ मिली है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा पहले से आता है, तो आपको उसमें तो खुश होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ में सीखा नहीं है, मुझे फिर भी आता है, तो मुझे इसमें कंसिस्टेंट रहना है। इस चीज़ से हटिए मत। ऑप्शन वन, आप सैड इसी वजह से हो क्योंकि आप ना दिल की नहीं सुन पा रहे हो अपने। आपका दिल कह रहा है कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इसमें क्या करूँ, आखिर कैसे इसमें सक्सेस पाऊँ, कैसे इस चीज़ को अपना ज़रिया बनाओ कि मुझे इससे अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो उसको आपको तरीका थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तरीका समझिए। ऑप्शन वन, और कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप औरों से बहुत परफेक्ट कर पाओगे अपने काम को। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक बात मेरी समझिए, है ना। ऑप्शन वन, ज़िंदगी में कुछ सीक्रेट मत रखिए। और अगर आप सीक्रेट रख रहे हो तो उन लोगों को सीक्रेट मत बताइए जो लोग डिजर्व ही नहीं करते आपका सीक्रेट जानना। हर बात हर किसी को नहीं बताते। मैंने अक्सर हर रीडिंग में ये बात कही है। मैं सीरियसली मैंने इतने बार ये बात कही है ना, कि अगर आपके साथ कोई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी की हर बात बताओ, नहीं।
क्यों बताना है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या रहा है, क्या नहीं है? इंसान की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कौन-सी बात हमें बतानी चाहिए और कौन-सी नहीं बतानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अगर आप एक इमैच्योर इंसान को बताओगे कि मेरे पास्ट में कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वो इंसान बोलेगा कहीं न कहीं कि हाँ, चलो समझ गया ये किस टाइप का इंसान है, और वो इंसान कहीं न कहीं आपको अ, हर साइड से बोलेगा, है ना? हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको तो रिस्पेक्ट ही नहीं होती, उनके उनके नज़र में तो आपकी रिस्पेक्ट गिर जाती है, वो ऐसा बोलते हैं, है ना? तो क्यों किसी को हर बात बतानी है? आप अपनी बातों को अपने तक रखिए, है ना? यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रहा है कि दूसरे इंसान को सब पता हो मेरे बारे में या ऐसा कुछ। अपनी बातें अपने तक रखना सीखिए। थोड़ा-सा ये समझिए कि आप खुद के पास हो और आप खुद के लिए इनफ हो, तो आपको ना दूसरा इंसान कोई सर्वाइव करने के लिए नहीं चाहिए है, ठीक है? अगर बात है सर्वाइविंग की, तो आप अकेले भी कर सकते हो, है ना? बात ये है कि मैं अगर किसी को चुन रहा हूँ, तो वो इंसान मुझे खुश रखना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि उन लोगों को चुनिए जो लोग आपको खुश रख सके, उन लोगों को नहीं जो कि बात-बात पे आपको जज कर रहे हैं, आपके पास्ट को लेकर के आपको टॉन्ट कर रहे हैं या आपको कहीं न कहीं वाइब दे रहे हैं कि वो जज कर रहे हैं आपको। इन लोगों को चूज़ मत करिए, ठीक है? मैच्योर लोगों को चूज़ करिए। हर बात हर किसी को पता हो ये ज़रूरी नहीं है, अपनी बातों को अपने तक रखना सीखिए। कभी-कभी ना समझना, मतलब ये तो कॉमन सेंस है ऑप्शन 1, कि आपको हर बात नहीं बतानी चाहिए हर किसी को, है ना? मैं आपको बोल रही हूँ कि लोग क्यों जज नहीं करे, लोग आपको मुझे बताइए। अगर किसी कोई इंसान इस माइंडसेट में जीता है कि जो भी लोग हैं जिनके भी साथ बुरा होता है वो खुद बुरा करते हैं, है ना? जैसे कि आपके मान लीजिए, देखिए मैं सीधे-सीधे बोलती हूँ, है ना? मान लीजिए जैसे पास्ट में आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ, किसी ने आपको यूज़ करके छोड़ दिया, किसी ने बस आपका फ़ायदा उठाया, तो अगर आप किसी इंसान को बताओगे कि देखो इस इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाया, तो ये इंसान जो होगा ना, अगर वो जजमेंटल होगा तो ये सोचेगा कि अच्छा इसको भी मज़ा आ रहा होगा उस चीज़ में, तभी तो ये इंसान रुका था। तो आप ऐसे लोगों को नहीं बता सकते अपने लाइफ़ का दुःख कि मैंने उस टाइम पे क्या फ़ेस करा था। ऐसे लोग छोटे सोच के होते हैं, ऐसे लोग कभी आपको नहीं समझेंगे। तो ऐसे लोगों को नहीं बताना है, ठीक है? लाइफ में बस इतना समझिए कि मैं खुद के पास खुद हूँ, मैं अगर किसी को चुन रहा हूँ तो वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन रहा है, मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं बन रहा, तो मुझे उसको उसी तक रखना है कि ये इंसान जब भी मुझसे बात करे तो मुझे खुशी हो, ना कि मुझे ऐसा फ़ील हो कि मैं घुट रहा हूँ या ये मुझे जज कर रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप खुश क्यों नहीं हो, तो यूनिवर्स इसमें यही कहना चाहते हैं कि आप ना करेंटली बस ये करो कि जो भी चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड है, जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, जिस भी चीज़ में आपका आप बहुत अच्छे हो, उसको कंसिस्टेंट रहो, उस चीज़ में, उसको उस स्किल्स को, जैसे हम कहते हैं ना कि उसको अपनी स्किल्स बनाओ, उसको और थोड़ा सा अच्छे से शार्प करो, और डेफिनेटली आपको उस चीज़ में रिजल्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा करते रहो, कोशिश करते रहो, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपका लॉस हुआ है, ऑप्शन 1, नो मैटर वो किसी भी चीज़ में हुआ हो, किसी भी चीज़ में अगर आपका लॉस हुआ है, तो यहाँ पे उस चीज़ की भरपाई जैसे कि एंजल्स करना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप वो देख नहीं रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप उनके एफर्ट को नहीं समझ रहे हो एंजल्स के। आपको ये लग रहा है कि ठीक है यार, क्या ही होगा, अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ। तो ज़िद में मत जियो, ठीक है? जब जो हो गया भई, अब भूल जाओ, ठीक है? मैं आपको बस इतना कहूँगी कि लाइफ में जितना ज़्यादा जिन बातों को सीरियसली लेके चलोगे ना, उतना ज़्यादा वो बातें आपके सर पे चढ़ेंगी, उतना ज़्यादा वो लोग आपके सर पे चढ़ेंगे। तो आपको ये बात बतानी लोगों को ज़रूरी है कि मेरे लिए मैं खुद पहले आता हूँ, तुम लोग मेरे लिए बाद में आते हो, ठीक है? नो मैटर वो कोई भी और कैसा भी इंसान हो। सीधी सी बात है, अगर कोई आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो आप उसको बताओ कि देखो मैं खुद के लिए खुद पहले आता हूँ, अगर तुम मुझे दुःख दोगे ना तो मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है दुनिया में मुझे कोई और नहीं मिल सकता क्या? तो लोगों को थोड़ा-सा ना ये रियलाइज़ करवाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड रे लेके रखा हुआ है। तो पहली बात तो जो भी आप जिसमें भी आपका लॉस हुआ है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसमें आपकी भरपाई करी जा रही है। बस आप दिल खोल के एक्सेप्ट करो जो आपको मिल रहा है। एंड द लास्ट थिंग जो कि एंजल आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, वो यही है कि इक्वालिटी रखो, ठीक है? अब आजकल के लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, बट मैं बहुत ही क्लियर बता रही हूँ आपको, है ना? हम इंसान हैं और इंसानों का जो ज़िंदगी है, ये इसी तरीके से चलता है। अब जैसे आप हो और मैं हूँ, आपने मेरे लिए कुछ अच्छा करा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ, है ना? हम इंसान इसी कंडीशन पे चलते हैं, हमारा कोई भी रिश्ता इसी कंडीशन पे चलता है, और मनमुटाव नहीं होता है कि हम भी तुम्हारे लिए करें और तुम भी मेरे लिए करो, है ना? कोई एक फ्रेंडशिप है जहाँ पे 50-50 हो रहा है, जहाँ पे कभी आप किसी चीज़ में कुछ कर रहे हो तो कभी वो किसी चीज़ में कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे ना कभी शिकायत नहीं होगी, वहाँ पे कभी मनमुटाव नहीं होगा, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दिल में किसी के कोई बात भरती जा रही है। तो इंसान का जो रिलेशनशिप है किसी भी चीज़ के साथ, वहाँ पे इक्वालिटी होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आज आप किसी जानवर की मदद कर रहे हो, जानवर को उठा के लेकर के आ रहे हो, अपने घर पे पाल रहे हो, तो आप कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो भी जानवर है वो आपको प्यार करे और फिर आप उसको खाना दो।
आप उसको खाना दो और वो आपको प्यार करे, इसी चीज़ पे, इसी कंडीशन पे चलेगा सब कुछ। अगर ऐसा हो कि आप उसको खाना दे रहे हो और वो आपको काट रहा है, तो एक समय बाद आपका दिल उठ जाएगा और आप बोलोगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं सिर्फ़ इसको खिलाऊँगा, इसको प्यार भी नहीं करूँगा, इसकी तरफ देखूँगा भी नहीं। तो हम इंसान इसी कंडीशन पे चलते हैं कि हमें इक्वल चीज़ें चाहिए कि हम भी तुम्हारे लिए कर रहे, तो तुम भी हमारे लिए करो। तो लोगों को ये बताइए कि सिर्फ़ मैं करता जा रहा हूँ, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो अपने तरफ से, मुझे खुशी मिलेगी इस चीज़ से, राइट? तो लोगों को थोड़ा-सा कहना सीखिए कि हाँ, मेरी ये नीड है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ हो। जो थोड़ा-सा कहोगे ना, ऐसा नहीं है कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, ऑप्शन 1, थोड़ा-सा कहना शुरू करोगे ना, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपको देंगे, ठीक है? वो चाहते हैं आप खुश रहो, तो वो आपको देंगे, और जो लोग नहीं दे रहे हैं आपको अपनी तरफ से वो प्यार है, चाहे जो भी है, ठीक है? तो वो आपसे प्यार नहीं करते, वो बस इसी वजह से रुके हुए हैं क्योंकि आप रिश्ता चला रहे हो। सो यार, यही थी ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप इतने सैड क्यों हो। खुद ब खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी। एक मिनट। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको धीरे करके एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्शन 2। ये क्या हो रहा है? आपकी रीडिंग से कार्ड जैसे वो हो रहे एकदम से। लेट्स सी। We have Ace of Swords, then we have the High Priestess, and we have Page of Cups and Queen of Pentacle. ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आप सैड क्यों हो, तो उसका रीज़न जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो यही है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि आप ना किसी चीज़ में अपना पूरा हार्डवर्क कर रहे हो, पूरी एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट करके भी कुछ नहीं पा रहा हूँ, तो आखिर में ये ज़िंदगी किस काम की है। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आप ना सैड हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए है, ख्वाहिश मैं बहुत डेस्परेटली चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाए, बट ना ये चीज़ हो ही नहीं रही है। मैं कितना भी कर लूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से आ जा रही है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपकी सैडनेस जो है उसके ऊपर जो यूनिवर्स कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्चून आएगा। देखिए, थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना कि कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सुख एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब दुख भी आएगा आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा दुख एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब सुख भी आएगा, है ना? तो डेफ़िनेटली जो रिवॉर्ड्स आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो कि ये चीज़ हो मेरे साथ और ये चीज़ होना ही चाहिए, तो वो चीज़ होगी। जिस चीज़ को आप डेस्परेटली चाह रहे हो वो आपको टाइम पे मिलेगी, वो यूनिवर्स के टाइमिंग पे मिलेगी। आप बस अभी एफ़र्ट करते जाइए। ये मत करिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं एग्ज़ॉस्ट हो रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? अगर आपको लग रहा है मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी-सी शांति की ज़रूरत है, आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है मुझे शांति की ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए, खुद को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है किसी चीज़ के चक्कर में। ठीक है? एंड इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि जो गुड फॉर्च्यून आप डिज़र्व करते हो ना, जो जो कहते हैं ना कि या मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैं इतना सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, मैं भी एक अच्छी किस्मत डिज़र्व करता हूँ यार। तो या वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? मिलेगी, डेफ़िनेटली मिलेगी। यूनिवर्स का कहना ये भी है कहीं न कहीं, आपकी सैडनेस की वजह ये भी है कि जो चीज़ आप जिस टाइम पे चाहते हो ना, वो उस टाइम पे नहीं हो पाती है, ऑप्शन 2। और ये चीज़ थोड़ी-सी हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है आपके लिए कि जब आपको प्यार चाहिए है, तो आपको लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं चाहिए है तो लोग आपको फ़िक्र दिखा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जब आपको रिस्पेक्ट चाहिए है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे आपकी। तो जब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए उस इंसान से, तो सामने वाला आ रहा है आपके पीछे, तो आप बड़े परेशान हो जाते हो कि ना मुझे जब जो चाहिए है वो मुझे तब नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात, ऑप्शन 2, आप ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखिए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ऑप्शन 2, कि बहुत बड़ी बात नहीं है ज़िंदगी जीना। मतलब ज़िंदगी को खुशी से जीना बड़ी बात होती है ना, ज़िंदगी जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ज़िंदगी को खुशी से जीना बड़ी बात होती है। नो मैटर आपने क्या खो दिया है, नो मैटर आपको क्या नहीं मिला है, आप खुश हो या नहीं अभी भी? क्या आपके अंदर अभी भी होप है कि आप खुश हो सकते हो? अगर हो सकते हो तो फिर दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अंदर से हरा दे, है ना? तो या मैं आपको यही बात कहूँगी कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, कहीं न कहीं उसको एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत है कि हाँ, ये अगर हो रही है तो ये चीज़ ऐसी ही है, होने देते हैं। किसी भी चीज़ से ऐसे भागने की मत सोचिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ऐसा सोचते हो ना, ये चीज़ बहुत गलत है, ऑप्शन 2, कि आप सोचते हो कि इससे अच्छा तो पास्ट था मेरा, इससे ज़्यादा खुश तो मैं पास्ट में था।
ये चीज़ बहुत गलत है। पास्ट में जिन लोगों के साथ आप थे वो लोग आपसे बेनिफिट ले रहे थे, आप उसमें खुश नहीं थे। ऑप्शन 2 आप कैसे बोल सकते हो कि अभी से अच्छा तो पास्ट था? नहीं, ऑप्शन 2 दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ से आए हो आपको पता है वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम था, आपको पता है वो टाइम आपने कैसे निकाला है। अभी फिर भी जैसा भी है ना, जो भी सिचुएशन है, ऑप्शन 2 ये अच्छी सिचुएशन है, ठीक है? भले आपको नहीं मिल रहा है, भले आप स्ट्रगल कर रहे हो, भले आप मेहनत कर रहे हो, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है। पहले तो आपको मेहनत करने के लिए कोई मतलब कोई रास्ता भी नहीं था कि मेहनत कर रहे हो, लेकिन किस चीज़ में करो? मेहनत तो करना चाह रहे हो, लेकिन किस चीज़ में करो? तो आपके पास ना करियर था, ना कुछ था, फिर भी आप बोल रहे हो इससे अच्छा तो पास्ट था मेरा। पास्ट में आप हर दूसरे दिन यही सोचते थे कि मुझे नहीं जीना यार, मुझे ज़िंदगी बहुत घुटन दे रही है, कहीं ना कहीं मैं जिनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग मेरे लिए सब कुछ करेंगे, वो लोग कर नहीं रहे, तो मेरा क्या मतलब है जीने का? हर दूसरे दिन की कहानी थी ये आपकी। और आप अभी कह रहे हो, अभी यहाँ पे इतने अच्छे सिचुएशन में आने के बाद बोल रहे हो कि इससे अच्छा तो पास्ट था मेरा। सीरियसली ऑप्शन 2 मत बोलिए ऐसा, ठीक है? कोई बात नहीं, ज़िंदगी में पता है ऐसा होता है ऑप्शन 2 कि मैं मतलब देखिए, मैं एक टेरर रीडर हूँ, है ना? लोग बोलते हैं टेरो रीडर बहुत इंट्यूटिव होते हैं जबकि, है ना? और वो जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो उनकी तरफ जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे भी जो चीज़ चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि मैं टेरो रीडर हूँ क्योंकि मुझे मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हर चीज़, अब वो मैं एक टेरो रीडर हूँ, चाहे वो कोई फिर बहुत ज़्यादा साधना वाला कोई इंसान हो जिसने बहुत खुद को साध लिया है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मेडिटेशन करके खुद को एकदम ऐसा बना लिया है कि वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, और उसके लिए ये सब बातें बहुत नॉर्मल सी हो गई है कि कोई भी चीज़ चाहिए है तो वो मांग लो। उसकी भी मतलब कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो, देखिए वो समय को नहीं बदल सकता है, ठीक है? हर चीज़ जो उसके समय पे लिखी हुई है वो आपकी तरफ आएगी। जो भी चीज़ समय पे आनी है वो समय पे ही आएगी। कोई कितना भी साधा हुआ इंसान हो, वो समय को नहीं अपने तरफ खींच सकता है ना? कि मेरी तरफ ये चीज़ जल्दी आ जाए, मेरी तरफ वो चीज़ लेट से आ जाए, है ना? जो चीज़ जब आनी है तब वो चीज़ आएगी, ठीक है? जैसे कि आपने ये सुना होगा कि जिसकी मौत आनी लिखी होती है वो तो आ ही जाता है, भले कोई इंसान कितना भी पूजा पाठ भक्ति करता हो या जो भी करता हो, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं टाल सकता है। वैसे ही सेम है कि आप कितने भी ज़्यादा कुछ भी कर लो, कोई महान इंसान भी क्यों ना हो, कहीं न कहीं जो चीज़ उसको चाहिए वो टाइम से परे जा कर के नहीं उस चीज़ को अपने तरफ खींच सकता है। समझ रहे हो? तो फिर आप और मैं तो बहुत ही नॉर्मल इंसान है, ऑप्शन 2। हमें कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो हमें इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, है ना? इट्स ओके, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अपने टाइम पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे स्ट्रगल को नहीं देख रहे या हमें ये नहीं देख रहे कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हैं। तो जब अपना टाइम आएगा तो अपन को मिल जाएगा, ठीक है? ये नहीं सोचना है हमें कि इससे अच्छा तो औरों की ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो मेरा पास्ट था। इट्स ओके, ये लाइफ है, इसमें बस मेहनत करो और इसमें मेहनत से सीखो अपने की और क्या करना है और क्या नहीं करना है ना? खुद को बेहतर बनाओ, खुद को उस तरफ ढकेलो कि मुझे और बेहतर बनना है। ये सफ़रिंग एट द एंड जो भी है, जिस भी चीज़ के रिलेटेड हो रही है कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये नहीं मिल रही है आपको, ये कहीं न कहीं क्या पहले नहीं सोचा था आपने, इस वज़ह से अगर ये हो रही है, तो अब इससे सीखो कि आपको पहले किन चीज़ों को सोच लेना चाहिए। अभी आपके पास किस-किस चीज़ को करने का मौका है, तो अपने बुरे टाइम से सीखना चाहिए, आपको उसको कोसना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि एक इंसान जो भी इस दुनिया में एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कहीं न कहीं उसके कर्मों का नतीजा है, ऑप्शन 2, ठीक है? आप भले ही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ बहुत ही बुरा करा है, आपने कुछ बहुत ही अच्छा करा है। इट इज़ जस्ट दैट कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम सभी करते हैं, वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, और हम सभी को जो हम कर रहे हैं उसको हमें कहीं न कहीं भुगतना है। तो या इट्स ओके, ठीक है? अपने बुरे वक़्त से सीखिए। अपने बुरे वक़्त को देख कर के ऐसा खुद को अंदर से ऐसा परेशान मत कर लीजिए, ठीक है? सीखिए कि या मुझे इस समय पर मुझे मैं क्या सीख रहा हूँ, मुझे क्या सिखाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं ऑप्शन 2 आपको मैं ये भी कहूँगी, जितना हो सके, ठीक है? जितना हो सके ऑप्शन 2 उतना ज़्यादा इस बात पे बिलीव करिए कि ठीक है, मेरी लाइफ़ में चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एक्सेप्ट करोगे ना तो हर चीज़ चेंज होगी। ऑप्शन 2 आपकी ज़िंदगी में सैडनेस की वजह यही है कि आप ना एक्सेप्ट नहीं करते हो, पहले क्वेश्चन करते हो, फिर कंप्लेन करते हो। नहीं, पहले एक्सेप्ट करिए कि हाँ, अगर ये चीज़ यूनिवर्स मेरी तरफ भेज रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तो मैं पहले इसको एक्सेप्ट करूँगा, फिर देखूँगा कि यूनिवर्स सिखाना क्या चाह रहे हैं मुझे, है ना? तो ऐसे एक्सेप्टेंस में रहिए, ठीक है? और थोड़ा-सा ना फालतू लोगों से दूर रहिए, जो लोग दिखावा कर रहे हैं, मतलब कि जो जिनके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है या अच्छा नहीं भी चलता है, फिर भी वो ऐसे दिखावा करते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है। वो इस चीज़ को बार-बार आपके सामने बोलना, पता होते हुए भी कि आप दुखी हो, पता होते हुए भी कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको खुद को और अनलकी फ़ील करवाती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको और दुखी कर रहे हैं अपनी बातों से, है ना?
एंड कोशिश यही करिए ऑप्शन 2, ऐसा लगता है कि आप इंट्यूटिव हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको पता है कहीं ना कहीं कि हाँ क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 कोई टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है। और जो भी हो आप, जैसे भी हो ऑप्शन 2, मेरी बस एक बात सुनिए, है ना। मैटर ये नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ चल रही है या क्या चल रहा है, मैटर ये करता है कि आप उससे सीख कितना रहे हो, है ना। जैसे बुरे वक्त से भी अपना सीखो, ठीक है, कि ये बुरा वक्त आया क्यों है और ये क्या लेके आया है मेरे तरफ। क्योंकि देखिए पहले जो, जैसे जो आपका पास्ट था, कहीं ना कहीं उसमें जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, हॉन्ट करती थी, आपने अगर उस चीज़ को फेस कर लिया है तो वो प्रेजेंट में नहीं आ सकता। और अगर वो प्रेजेंट में आएगा तो भी आप बोलोगे अरे यार चलो, है ना। आपको इतना माइंड नहीं करोगे, आपको वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो चीज़ अभी आपको इफ़ेक्ट कर रही है ना, वो आपको फ्यूचर में इफ़ेक्ट ना करे। नो मैटर आप एक टैरो रीडर हो, आप कुछ भी हो, जो भी हो, ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी आप ही के बारे में, आप ही हो, सिर्फ ज़िंदगी में आप ही मैटर करते हो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये लोग मैटर करते हैं, वो लोग मैटर करते हैं, सभी छोड़ देंगे आपको। इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि कोई हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो आप ही इसमें अकेले रहोगे। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे, सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप इतने सैड क्यों हो। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस बारे में। ऑप्शन 3, वेरी नाइस, आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद आए हैं। पहले एक काम करती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में भी सेम था। सो सारे कार्ड्स मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आखिर में आप इतने सैड क्यों हो, यूनिवर्स आपको इसका रीज़न क्या बता रहे हैं और कैसा क्या है सब कुछ। ऑप्शन 3, मुझे तो लगता है कि आपको पहले ही समझ आ गया है कि क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं यही आपके दुखी होने की वजह है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे, तो सबसे पहला जो मैसेज यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है ना, वो यही है कि अपनी तरफ से हर बार किसी फ्रेंडशिप में या किसी रिलेशनशिप में, देखिए आपके अंदर जो ट्रॉमा बैठा हुआ है ना करेंटली, वो आपके फ्रेंडशिप की वजह से बैठा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, आपके दिमाग में जो बात बैठी हुई है वो यही है कि यार ये तो मेरा दोस्त था, ये कैसे एकदम से चेंज हो गया। तो जैसे कि वो दिमाग में बैठ जाती है हमारी बात, है ना। हम, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड होता है, देखिए हमें एक्सपेक्टेड होता है जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो हमने इतनी जगह पे सुन लिया है कि रिलेशनशिप टूट जाते हैं, रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। तो हमें वो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है कि कभी ना कभी तो हमारे साथ भी ऐसा होना है। लेकिन जब दोस्ती की बात करते हैं ना, तो हमेशा यही सुना है हमने कि दोस्ती यानी कभी भी उसमें धोखा नहीं होता ज़्यादा, है ना। उसमें बस मैंने कई लोगों के दोस्त देखे जो कि हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो हमारे भी दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ चलो, मैं भी अगर दोस्त बनाऊंगा तो ये इंसान मेरे सुख दुख में भी रहेगा, और कहीं ना कहीं सामने वाला खुद भी ऐसा बताता है कि मैं तुम्हारे सुख दुख में रहूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारे मन में बैठ जाती है, और जब ये बातें बैठ जाती है ना, और जब सामने वाला चला जाता है बिना हमारी फिक्र किए, तो हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्यों, आखिर हम में क्या कमी रह गई, आखिर क्यों इसने ऐसा करा। ये तो मुझे कह रहा था कि ये कभी नहीं छोड़ेगा, फिर इसने कैसे छोड़ दिया, इसको कैसे मैं नहीं देखा, इसको कैसे मैं दुख में नहीं दिख रहा हूँ अभी। एक टाइम पे तो इसको बड़ा फ़र्क पड़ रहा था कि मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे नहीं जी रहा, अब इसको क्यों नहीं पड़ रहा है। तो ये सब जो बातें आपके मन में बैठी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं इसी वजह से है, क्योंकि ये जो भी फ्रेंडशिप थी ना आपकी, इसमें आपने ज़्यादा करा था, आपकी तरफ से ज़्यादा था, आपकी तरफ से जो सेक्रीफाइस था वो ज़्यादा था, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी बात, आपके अंदर चिढ़ है, चिढ़ बैठा हुआ है आपके अंदर, ठीक है। और एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, सैडनेस की वजह यही है कि हर बार जब आप देखते हो अपनी ज़िंदगी में पलट के, जब आप देखते हो कि कितने आगे आप बढ़ गए हो, हर बार आप एक ही चीज़ नोटिस करते हो कि जो भी मेरा रिलेशनशिप चला है, जो भी मेरा फ्रेंडशिप चला है, जहाँ पर भी मैंने ज़्यादा एफर्ट करा है वो चीज़ वहाँ पर नहीं चली है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए दुनिया में, जब हम दुनिया की बात करते हैं ना, क्योंकि इसी दुनिया के लोग आपको मिल रहे हैं, तो इस दुनिया की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गलत है, ठीक है, हर कोई बुरा है, हर कोई आपका ही बुरा करे। प्रॉब्लम ये है कि कोई आपको नहीं बोला कि आप अपने साइड से इतना ज़्यादा करो, आप खुद आगे बढ़ बढ़ के करते हो। और जब हम खुद आगे बढ़ बढ़ के हर काम करते हैं ना, हर चीज़ में सेक्रीफाइस करते हैं, हर चीज़ में एफर्ट करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन बंध जाती है, चाहे अनचाहे अनजाने में, है ना।
जाने अनजाने में, आई मीन। तो यार जब जाने अनजाने में हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा यार, ये क्यों नहीं कर रहा अपनी तरफ से, ये क्यों नहीं कर रही है अपनी तरफ से। जब सामने वाला नहीं करता है तो हमें बुरा लगता है, फिर एक टाइम बाद ना वो हमारे अंदर बात भरती जाती है, भरती जाती है, फिर एक छोटी सी गलती पे हम सामने वाले को या तो फिर उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला खुद सामने से आए, या तो फिर हम बहुत टाइम लगा देते हैं वापस जाने में, है ना। सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यही यही सब रीज़न्स होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान सही है, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान गलत है। कोई आपको बोल नहीं रहा है कि अपने साइड से इतना ज़्यादा सब कुछ लुटा दो आप, ठीक है। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप जिसके साथ रहते हो, जिससे प्यार करते हो, उस पर सब कुछ लुटा देते हो, आपकी कोई बाउंड्री नाम की चीज़ नहीं है। तो बाउंड्री बनाइए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से, कि देखिए किस्मत की हम बात करते हैं ना, जबकि किस्मत हमारी कैसी है और किस्मत में ही लिखा है शायद ये। तो किस्मत कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है जिसको आप बदल नहीं सकते, है ना। किस्मत जो आप एक्शन लोगे उसी से आपकी किस्मत बनेगी। आप अभी जो कर रहे हो उसी उसी हिसाब से आपका कल रहेगा। आपको क्या लग रहा है, अगर आज आप बैठे हो तो कल आप किसी ऐसे लग्जरी वाले लाइफ को जीना शुरू कर दोगे क्या एकदम से? ऐसा थोड़ी, आसमान से थोड़ी कोई चीज़ टपकेगी। तो आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो किस्मत की जब हम बात करते हैं ना, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसको हम नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं। अगर आपके साथ लोग ऐसा करते हैं तो आप इस चीज़ को बदल सकते हो, अपने तरफ से कम एफर्ट करके, लोगों की बाउंड्री में रख करके। जैसे लोग आपसे काम से काम तक रहते हैं, आप भी थोड़ा सा वैसे ही रहा करिए। क्यों किसी की लाइफ में ज़्यादा जाना? अगर कोई ज़्यादा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है तो आपको समझ आ रहा है ये इंसान थोड़ा सा वैसा अजीब अजीब है, मेरे से थोड़ा अलग है ना। क्यों उसको इतना एंटर करने देना? जो चीज़ सही नहीं है उसको क्यों ज़बरदस्ती सही बनाना? तो या इस छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझोगे ना, तो जहाँ पे आप चूक जाते हो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं चूकोगे, और आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा करके जाएंगे, ठीक है। हर बार ये ग्रजेस जो आप रख लेते हो ना कि इसने भी यही करा, उसने भी यही करा, ये नहीं होगा। आपके सैड रहने की वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं आप ना कन्फ्यूजन से घिरे रहते हो कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। ठीक है, आप ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आप कमा रहे हो, ठीक है, सब कुछ है, फैमिली भी है आपकी। लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न ये है कि इसमें मैं खुश नहीं हूँ। ख्वाहिश सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ना वो मुझे कभी नहीं मिल पाता। हमेशा यही इसी बात पे आकर के आप रुक जाते हो। तो पहली बात तो जो आपको चाहिए होता है आप उसको माँगते हो, और जब वो आपको मिल जाता है तो आपको वो चीज़ ना खुश, मतलब जैसा आपने सोचा था वो चीज़ वैसी नहीं होती। तो आप ना खुश रहना बंद कर देते हो, और फिर वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आप ज़रा इस बात को डीपली सोचोगे ना तो आपको मेरी हर एक बात समझ आ जाएगी जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 3, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, तो यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि आप ना मिरेकल्स नहीं देखना चाहते हो। ये आपकी एक ज़िद है। आपकी एक ज़िद है कि ना आपने अपने चॉइसेस को अपनी किस्मत बना ली है। इस ज़िद को छोड़िए, ठीक है? खुश रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए। आप एक बात बताइए मुझे, जैसे हम कहते हैं ना कि शिकायत करने का समय आता है, एक मतलब हर इंसान का शिकायत करने का समय आता है। वो समय आता है जहाँ पे वो भगवान को बोलता है कि आपने आपने मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। क्या पता आप जब भगवान को शिकायत करने जाओ, जब आप भगवान को बोलो आपने मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, मैं तो 4 साल 8 साल दुखी ही रहा हूँ। तो भगवान बोले मैंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, तुम ही बार-बार ऐसी चीज़ें चूज़ कर रहे थे। तब किसको दोष दोगे? तो ऐसा नहीं होता, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आप समझो ना, कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, समझ रहे हो? तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। अगर आप ज़िद पे अड़े रहोगे कि ये मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत है, तो आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। तो या थोड़ा-सा इस चीज़ से निकलिए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कहीं न कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, कि देखिए जितनी आपकी किस्मत बुरी नहीं है ना, जितनी आपकी किस्मत खराब नहीं है ना, उतना आप बोल-बोल के खुद को ऐसा फ़ील करा देते हो, फिर कुछ अच्छा भी होता है ना, तो आपको उसमें कुछ कमी दिखाई देती है, कुछ खोट दिखाई देता है। तो ये मत करिए, ठीक है? बोलिए मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ अच्छा होता है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं लोगों को बाउंड्री में रखता हूँ, मैं अपनी बाउंड्री में रहता हूँ, मैं किसी की वजह से अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं आता। तो या यही सब है मेरी ज़िंदगी का जो भी है। तो जब आप खुद से ये बोलना शुरू करोगे ना, तो धीरे-धीरे करके आपको समझ आएगा कि मेरी लिमिट कितनी है, मुझे कितना करना है लोगों के लिए। क्योंकि ये नहीं होता कि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हो या आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो जो आपके पास अच्छी चीज़ है उसको लुटा दो सामने वाले के लिए, है ना? थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी सैडनेस की वजह क्या है, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट और कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे बस यही दिख रहा है कि आपके पास ना गाइडेंस की कमी है। आप ऐसे नहीं इंसान हो जिसको मैं ना प्यार से समझाऊँ तो आप समझ जाओगे। आपको सुनना है सच, अब भले वो कड़वा हो चाहे अच्छा हो। आपको बस सुनना है सच, मुझे सच बताओ, है ना? तो मैं आपको यहाँ पे जेनुइनली सच-सच ही बता रही हूँ।
और आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही हो। ऑप्शन 3 आपको समझ आ रहा हो कि क्या चीज़ कैसी है, क्या चीज़ नहीं। मैं बस चाहती हूँ ऑप्शन 3 पता है क्या, कि ना इंसान ना जो दुखी रहता है ना, कि आई एम सो सॉरी, ऐसे ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। या तो जो इंसान दुखी रहता है ना कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं, वो नहीं, आधे से ज़्यादा टाइम हम यही चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो चीज़ हमें सफिशिएंट नहीं लगता। तो आखिर इसका वजह क्या है? ज़्यादा विश करना, है ना? तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान जब जिसके पास सब कुछ है, वो ब्लेस्ड है, फिर भी वो दुखी रहे। तो इसी वजह से मतलब ये रीडिंग मैं इसी वजह से मैंने करी थी। ठीक है? तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जो आपके पास है उसको लेकर के शुक्रगुज़ार रहिए। ठीक है? और कहीं-कहीं हम गलती खुद करते हैं जिसकी वज़ह से हर दूसरा इंसान हमारे साथ सेम करता है। तो हमें थोड़ा-सा खुद को चेंज करना चाहिए उस मामले में। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पूरी दुनिया गलत है। ठीक है? क्योंकि अगर दुनिया के लोग और लोगों के साथ अच्छे से रह रहे हो, हमारे साथ कुछ उल्टा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने साइड से कुछ गलती कर रहे हैं, हम अपने साइड से ज़्यादा दिखा रहे हैं कुछ, हम अपने साइड से कहीं न कहीं कुछ चूक कर रहे हैं। है ना? तो इस चीज़ को समझिए। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।